एक बार फिर दिखा मधुबनी में लाल आतंक। 5 बीघे जमीन हड़पने की थी नीति, समय रहते पुलिस सतर्क, लाल आतंकी को जमीन से दौड़ाकर भगाया। मामला रहिका थाना क्षेत्र के ककरौल गांव का है, जहां एक बार फिर से लाल आतंक का खौफ ग्रामीणों में दिखने लगा है। आज सुबह सुबह ही सैकड़ों की संख्या में लाल झंडा से लैस सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष एकत्रित होकर 5 बीघा से ऊपर जमीन को हड़पने की नीति से जमीन को हड़पने की कोशिश करने लगे। उपस्थित महिला एवं पुरुष जमीन के छोटे छोटे टुकड़े को अपने कब्जे में लेकर उस झोपड़ी पर अवैध निर्माण करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लाल बैनर के लोगों ने पहले तो पुलिस को डराया और डंडों से मारने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस की संख्या बढ़ी तो फिर इस लाल झंडे वालों को भागते तनिक भी देर न लगी। यह सभी खुद को लाल झंडे का सिपाही बता रहे हैं। ये लोग ज़मीन पर उस वक्त कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे जब सभी प्रशासनिक आला कमान भगवान भोलेनाथ की पूजा की तैयारी में जुटी हुई थी। पुलिस सुरक्षा की तैयारी में जुटी थी। कल सावन की दूसरी सोमवारी है। ऐसे में कपिलेश्वर महादेव, जो कपिल मुनि के द्वारा स्थापित है, जहां लाखों भक्त जुटते हैं, जहां बृहत रूप से पूजा किया जाता है, और इसलिए भक्तों की सुगमता से पूजा करवाने की जिम्मेवारी प्रशासनिक महकमा को रहती है। इसलिए जिले भर के प्रशासनिक महकमा इस तैयारी में जुटे हुए थे। वहीं दूसरी ओर लाल झंडा के सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष जमीन के टुकड़े को हड़पने की कोशिश करने लगे। यह जमीन निजी मालिकों के बताए जा रहे हैं। हालांकि कब्जा करने वाले के अनुसार यह जमीन सरकारी है। फिलहाल पुलिस ने पूरे जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है और कब्जा करने गए लाल सिपाही को दौड़ा कर भगा दिया है। घटना में कई महिला एवं पुलिस कर्मी एवं रहिका थाना प्रभारी समेत दर्जनों लोग घायल हैं, जिनका इलाज जिले के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। माले नेता ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा, उन्हें इस आंदोलन की खबर नहीं है और यह किसने किया उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा, हम निजी जमीन को कब्जा नहीं करते और उस पर आंदोलन नहीं चलाते हैं। वहीं डीएसपी राजीव कुमार ने कहा, हमारे कई जवान घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। क्या कुछ कहा इन दोनों ने एवं साथ ही क्या कुछ कहा आंदोलनकारी ने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सुनिए ना, सरकारी ही जमीन है, अगर तो इस तरीके से कब्जा करना क्या उचित लग रहा है? सर, हम लोग शांति थे, हम लोग शांतिपूर्वक अच्छा, थे। आप लोगों के पास में जमीन नहीं है मतलब रहने के लिए? तो इससे पहले मतलब आप लोग सरकारी अधिकारी से बात किए हुए थे जो हम लोग घर के वजह से 22 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें बताइए, गलत कर रहे हैं ये सब। जो आप लोग का घर बनाते हैं या फिर गरीबों की ज़मीन के आंदोलन की बात करते हैं, क्या आंदोलन की नीति है आप लोगों का? देखिए, हम लोग ज़मीन की जो अभी नीति है उसमें जो पर्चाधारी लोग हैं, पर्चाधारियों के दखल कब्जा के लिए संघर्ष चलाते हैं, लेकिन अन्य बातों के लिए हम लोग मान लीजिए जिला कमेटी में कागज़ के साथ प्रस्ताव आता है, जिला कमेटी उस ज़मीन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करती है और तब जिला कमेटी तब भूमि आंदोलन चलाने की इजाज़त देती है। यही हम लोगों का है। अभी ककरौल का जो आंदोलन है वो कैसा है? यदि इजाज़त दिया था आपने? नहीं, ककरौल के भूमि आंदोलन का जिला से कोई इजाज़त नहीं। तो क्या मानते हैं इसको कि आंदोलन गलत हुआ है या सही हुआ है? देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते हैं जो आंदोलन गलत है या सही है। वो तो ज़मीन का क्या कागज़ है नहीं है, जो लोग किए हैं, अब कैसे किए नहीं किए हमें समझ नहीं आया। अच्छा, अब आंदोलन की ज़रूरत अभी भी पड़ती है जबकि सरकार कहता है कि हम भी रहने के लिए 3 डेसिमल ज़मीन वो खुद ही सरकार दे रही है, तो फिर आंदोलन की ज़रूरत क्यों अभी पड़ती है? देखिए, सरकार कहती है, करती नहीं। सरकार पूरा कहने वाली सरकार है, करने वाली सरकार नहीं है, और इसीलिए ज़मीन का सवाल, भूमि का सवाल इतना उलझा हुआ है। तो सरकार से लड़ने के बजाय ज़मीन मालिकों से लड़ना क्या लग रहा है सही है? नहीं, हम लोग ज़मीन मालिक जो वास्तव में निजी ज़मीन रखने वाले हैं उनसे लड़ने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि निजी ज़मीन पर हम कहीं भी नहीं लड़ते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे लोग निजी ज़मीन पर चले जाते हैं और हम लोगों के संज्ञान में आता है तो वहाँ से हम वापस हो जाते हैं। व्यवस्था की समस्या थी। अगर ये लोग को जमीन विवाद अगर है तो जब तक अगर कोई लीगल अथॉरिटी या कोर्ट का अगर फैसला नहीं रहता है तो
ऑपरेट किया लोग फोर्स पर जो है कि पथराव किया और खुद ही बल प्रयोग किया है लोग। फोर्स घायल है, तो इस आधार पे जो भी FIR होगा हम लोग दर्ज करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि दोबारा इस तरह की गलतियाँ। कितने अभी हमारे एक SHO घायल है, 2 या 3 जवान घायल हैं। बाकी चूँकि अभी हम लोग ऑपरेशन में हैं, हमने पूरा रिपोर्ट ले लिया, बाकी हम लोग को